हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी आपको कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई दुख दर्द ना सताए। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर रहे। ईश्वर करे आप बहुत प्रोटेक्टेड रहो। नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग आपसे कोसों दूर रहे। आपको देखते ही उनके अंदर एक भय का संचार हो। उन्हें फील हो कि आपको आपसे अगर उन्होंने कोई भी टक्कर ली या कोई भी बदतमीजी आपके साथ करने की कोशिश करी, आप नहीं तो आपका डिवाइन पावर उन्हें तबाह कर देगा। ये डर सॉरी, ये डर आपके उस हर दुश्मन के अंदर अंदर वास करना शुरू कर दे। ईश्वर करे 2026 के बाद आप कभी पलट कर ना देखो। आप सिर्फ आगे बढ़ो और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ो। बहुत नाम कमाओ, शोहरत कमाओ, पैसे कमाओ, इज्जत कमाओ, ब्लेसिंग्स कमाओ। बस यही मेरी मंगल कामना है। इस मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। अच्छा, जो चीज मैं बता दूं आपको, वॉट एवर जो चीज मुझे फील हो रही है, एज इफ ना समबडी इज गोइंग टू क्रिएट। मैं लिख के भी रखी। समबडी आपके आसपास ना, कुछ लोग ऐसा कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई फेल्ट, कि कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इस तरीके से कि ना, एक फेक सिचुएशन क्रिएट करने का। आपके लाइफ में, आपके जहां पर आप हो वहां पर एक ऐसी फेक सिचुएशन क्रिएट करने का, जिस फेक सिचुएशन में वो कुछ ऐसा करेंगे जिस वजह से आपका रिएक्शन निकले। आपके तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो जिस चीज को यूज करके वो आपको डिफेम कर सके, आपको फंसा सके, दुनिया में आपकी बदनामी कर सके। मैंने बहुत सारी चीजें जो मुझे फील हो रही थी, मैंने इमीडिएटली लिख के भी रखा था। ये देखो, आई एम सॉरी, ये मेरी रेमेडीज वाली डायरी है, मैं वही पढ़ रही थी। कुछ ना कोई आपके आसपास जरूर है जो ना बहुत अजीब तरीके से ना कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करे। मतलब दे आर इनटू प्रोसेस। वो लोग प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रोसेस के मतलब आप तक पहुंचने से पहले ये रीडिंग ईश्वर करे आपको मिल जाए। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप समझ लेना कि उसी समय ये आपके लिए एप्लीकेबल है। इसका तारीख से, डेट से, राशियों से, नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये रीडिंग अगर पहुंचे तो समझ लेना ये रीडिंग आपके लिए है। दैट्स इट। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये देखते हैं, माँ बाबा का नाम लेकर मैं अपने टेबल पर ये रखती हूँ। ये एक्चुअल में बुक मार्क है, बहुत प्यारी है। चलो, इनके बगल में बैठी हैं तो सब अच्छा होगा। चलिए, हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे छोटे छोटे एंजल्स, मेरे प्यारे प्यारे एंजल, सबको 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 मेरा सादर प्रणाम। ईश्वर आप मेरी रक्षा करें, हम सबके रक्षा करें, मेरे व्यूवर्स की रक्षा करें। जो भी सिचुएशन मेरे व्यूवर्स के लाइफ में होने वाली है, एकदम एकदम सिंपल भाषा में हमें बता दो, ताकि एक भी डिटेल हमसे छूटे ना। ओके, चलिए। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, माई, हमें बता दो। एंजल्स, हमें बता दीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कैसे सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। कौन प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, कैसे सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, कोई कंस्पायर कर रहा है उनके अगेंस्ट में, कैसे सिचुएशन कौन क्रिएट होने वाली है जहां इनके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई पता है फंसाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और ये पता नहीं क्यों आज बहुत इंट्यूशन बहुत हाई है, एज इफ ना, मतलब इसमें दो तीन से ज्यादा लोग इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। दो लोग से ज्यादा इन्वॉल्व तो 100% है। मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, पहले जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो बता देती हूँ। दो तीन से ज्यादा लोग हैं, जिसमें एक मेल है, एक एजेड विमेन है,
आई डोंट नो व्हाई, बट वहां पर ना एजेड विमेन तो है, बहुत है। थोड़ा सा ना होर्स वॉइस भी हो सकता है उसका। अजीब सा मतलब कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, बातचीत चल रही है, किधर क्या करना है। और आई डोंट नो व्हाई, पर पता है ये आपको किसी की नजरों से, एक पर्टिकुलर पर्सन के नजरों से गिराने के लिए है। मेन जो एजेंडा है इनका, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नजरों में आपको गिराने के लिए है। समाज को ऐसा पेश करना कि देखो आप कैसे हो। बहुत जोर शोर से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आई कुड सी अ रूम वेयर 3 people आर सिटिंग ओवर देयर। देर इज वन मोर पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन और भी है जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, बट एट प्रेजेंट वो इस रूम में नहीं है। देर इज अ मेल, देर इज अ एजेड फीमेल, और एक यंग, नॉट वेरी यंग बट मिडिल एज, यंग टू मिडिल एज एक लेडी और है। एक और पर्सन है इनके ग्रुप का, वो इस समय नहीं है। वो भी एक मेल पर्सन है। बाबा, चलो। एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में आया है। देन वी हैव 9 of Pentacle, देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैं यहाँ करूँ, आपको दिखाई देगा कैमरे में? देन वी हैव किंग ऑफ wands, सॉरी, किंग ऑफ wands, 4 of Cups एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वन कार्ड फॉर द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, नहीं, इसमें से लेंगे। इसके बाद वाला द व्हील ऑफ फॉर्चून में जो भी इंडिकेशन है वो इससे लेंगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून शो करता है चेंज इन सिचुएशन, मेजरली चेंज इन सिचुएशन। ओ डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड आया। द व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड आया। चलिए मैं पहले रीड कर देती हूँ आपके कार्ड्स। सबसे पहले आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो, हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। आपकी पर्सनालिटी से इन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ है, बहुत ज्यादा चिढ़े। मे बी जो लोग आपसे पहली बार मिलते हो, या जो लोग आपसे जलते नहीं हैं, वो लोग, उन लोगों की नजर में आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफी अच्छी, स्ट्रांग है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो उनकी नजर में। काफी अच्छी एनर्जी है आपके आसपास। मतलब यू आर इन अ वेरी, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ब्लेस्ड हो आप, बहुत अच्छे इंसान हुआ। आपके आसपास ना बहुत अच्छे लोग भी हैं, आपका नाम है। आप जिन, जो लोग आपको जानते हैं, वो लोग बहुत फेवर करते हैं आपका। अरे नहीं, ये इंसान बहुत अच्छा है, अरे नहीं ये ऐसा नहीं है। मतलब आपने ना कभी भी किसी का मान नहीं मारा। आप बहुत प्यार से लोगों की सेवा करते हो। बहुत अच्छा साफ दिल है आपका। आपके दिल में पाप नहीं है, आपके दिल में ईर्ष्या नहीं है। अगर कोई आपके सामने बढ़ रहा है, अच्छे से बढ़े। आपका जो, ये जो पर्सनालिटी है ना, ये लोगों को आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये चीज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। जब भी आपकी तारीफ कोई कर देता होगा, वो, ये चीज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और इसकी वजह से ना ये आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का सोचते हैं कि इसके फेवर में कोई इंसान ना खड़ा रहे। ओके, एक चीज मैं बता दूं, जब ये कॉन्स्पिरेसी, जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी, आप एक चीज याद रखना, बहुत सारे लोग रहेंगे आपके आसपास। जब भी ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे ये लोग आपको फंसाने की, ये लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके आसपास हो, ताकि इन सब के सामने आपको नीचा दिखाया जा सके, इन सब के सामने आपको झुकाया जा सके। आपकी एक नेगेटिव छवि जो है वो सबके सामने हो। ओके, एक नार्सिसिस्ट है इसमें, जो आपको किसी तरीके से प्रोवोक करने की कोशिश करेगा।
मे भी किसी तरीके से मखौल उड़ाना, मजाक बनाना, या फिर किसी तरीके से कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा आपको दबाने की, आपको प्रोवोक करने की, आपको डोमिनेट करने की, आपको ह्यूमिलिएट करने की, परेशान करने की। और इस तरीके से ये नार्सिसिस्ट आपको परेशान कर रहा है, जहां जैसे ना ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जिसकी वजह से ना आप अंदर ही अंदर ना, एक इंसान कितना झेलेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग, कि इसको अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हम लोग जिसे बोलते हैं ना चूंटी काटना, कि ये आप ना बाहर से आप समझोगे नहीं और आप रिएक्ट कर दोगे। मे भी शायद आपका पास्ट या फिर कुछ ऐसी आपकी बातों को ना यूज किया जाए सबके सामने, जिसके लिए आप क्लैरिफिकेशन देने के लिए मजबूर हो जाओ, या फिर आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकले जो सामने वाले को बुरा लगे। ये लोग ये जो भी करेंगे ना, इस तरीके से करेंगे कि इन लोगों की छवि नहीं खराब होगी, छवि आपकी खराब होगी। ये मैं बता दूं, आपका इंट्यूशन उस समय आपको जरूर कहेगा कि प्लीज इस समय अभी कुछ मत बोलो, ये ट्रैप है, ये तुम्हें फंसाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि आप कुछ बोल दोगे, और ये वही चाहते हैं। कुछ बातों को लेकर कुछ झूठे एलिगेशंस आप पर लगाए जा सकते हैं, कुछ पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं जहां पर आपका दोष नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। उन चीजों को वापस से इस्तेमाल करना, उन चीजों को वापस से हाईलाइट करके लोगों के सामने आपको प्रेशराइज करना, ताकि, और इस तरीके से ह्यूमिलेट करना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो आपको कुछ अलग तरीके से टोंट कसना, सरकाजम करना, तीखी तीखी बातें बोलना, मजाक बनाना, ताकि आप अंदर से ना खिंच जाओ और आप फ्रस्ट्रेशन से कुछ बोल दो। एंड चांसेस आर वेरी हाई कि ये लोग ना आपके ऊपर कोई झूठे एलिगेशंस भी लगाएंगे, जैसे आपके परिवार में कुछ भी हुआ हो जिसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें भी आपका नाम घसीटना, उसमें भी यही चीज बताना कि इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई थी, ये जिम्मेदार है उन चीजों का, जबकि आपका उसमें कोई रोल नहीं है। तो याद रखना, ये सिचुएशन सबके सामने क्रिएट होगी और बहुत बुरी तरीके से आपको ह्यूमिलेट करेंगे, हंसेंगे आपके ऊपर अंदर ही अंदर मजाक बनाकर, ताकि आप फ्रस्ट्रेट होकर या तो रो दो या फिर आप सबके सामने मुंह खोल दो। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को पता है कि इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है और इसके कौन सी बटन को दबाना है। दूसरा द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड है। एक चीज जरूर है कि आपको एटलीस्ट इस सिचुएशन में दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आएगा, आपको साफ दिखाई देगा कि कौन कौन लोग हैं जो आपके साथ इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है आपके अगेंस्ट। दूसरा ये कि बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड है, बहुत ज्यादा बदनामी हो सकती है। मरकरी इन वर्गो, दो वर्गों में मरकरी नहीं बुरे होते, मतलब इट्स गुड, लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड है। आपकी बहुत बदनामी होगी, बहुत ज्यादा बदनामी होगी। आप क्लैरिफिकेशन देते रहोगे। लोग ना जो बाहर से भी जो लोग हैं, जो बाहर से आपके परिवार के नहीं है, जिनके सामने ये लोग ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपसे क्वेश्चन करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, और आप क्लैरिफिकेशन देते देते थक जाओगे। बी वेरी केयरफुल, कुछ ड्रामा लगने वाला है। इस सिचुएशन में आप कहाँ खड़े हो और आपका क्या रिएक्शन आएगा, स्पेसिफिक आपका रिएक्शन जानती हूं मैं। इस सिचुएशन में आप कहाँ खड़े हो, आपका रिएक्शन। ओहो, देखो सच बोलो, ऐसे लोग, ये जो भी लोग ये है ना, ये आप ही के परिवार के, आप ही के बहुत क्लोज लोग हैं, समवन वेरी क्लोज टू यू, जिन्हें आप रात दिन देखते हो, जानते हो। ये लोग बहुत क्लोज हैं आपके, आपको पता नहीं, मतलब अचानक से ये सारी चीजें होंगी, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ पता नहीं है कि ये लोग इस तरीके से अपने दिमाग में आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करके बैठे हैं।
जब ये चीजें आपके सामने आएंगी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। सबसे बड़ा बात है कि आप इनडिसाइसिव हो गए हो यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप चुप रहो, बोलो, बोलो तो क्या बोलो और किसको बोलो, क्या क्लैरिफिकेशन दो, दो कि नहीं दो। मतलब आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस परिस्थिति में करना क्या चाहिए। और सबसे बुरी बात ये है ना कि लोग आपको देख रहे हैं, आपकी छवि है, बहुत सारे लोग आसपास हैं और उनके बीच में आप, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हो। लोग हैं आपके आसपास पर पता है अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन, ये मेरा इंट्यूशन वाला कार्ड देखो कितना बड़ा छल आपके साथ होने वाला है। देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। गुप्त तरीके से कॉन्स्पिरेसी, गुप्त शत्रु और अचानक से आपके ऊपर हमला। जब आप पूरी तरीके से कैजुअल रहो, आपको पता भी ना हो कि आज आपके साथ कुछ होगा, वो वाली चीज। आप जब अचानक से आपके सामने जब ये सारी चीजें आएंगी, पूरी तरीके से कंफ्यूज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, आपकी भी एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है, आपको भी बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप बोलो तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। और आपने ऐसा सीखा नहीं है कि हाँ भैया किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे देना या किसी के इंसल्ट कर देना। आप बहुत कॉन्शियस हो अपनी छवि को लेकर भी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहीं कुछ बोल देने से कहीं लोग आपको दोषी ना ठहराते। इस समय ना आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा अकेली है, आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। उस पूरी भीड़ में आप एकदम अकेले महसूस कर रहे हो। आपका साथ देने वाला, आपको सजेशन देने वाला ही नहीं दिखाई दे रहा। आप बिल्कुल 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 अधूरे हो, अकेले हो। आपको जो भी करना है वो अपने अपने ऊपर करना है। चांसेस आर वेरी हाई कि आप जवाब दे दो। विल यू रिएक्ट, ये मुझे देखना है। क्या आप रिएक्शन दोगे जो मुझे फील हो रहा है? क्या आप रिएक्शन दोगे? बोलिए ना। अनकॉन्शियसली आपको समझ में नहीं आएगा और आप बोल दोगे। और जैसे ही आप बोलोगे, रिएक्शन आपका हो सकता है थोड़ा सा अग्रेसिव हो, या आप कुछ ऐसी बात बोलो जिनको वो पकड़ ले। आपका इंट्यूशन इस समय बहुत तेज है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, इसका बदलने का चांसेस है। हो सकता है आप ना बोलो, अगर आप अपनी इंट्यूशन की बात सुन लो तो। बाकी 90% चांसेस है कि आप कुछ ना कुछ जरूर बोलोगे, आपके मुंह से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। आप अनकॉन्शियसली कुछ बोल दोगे, आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा। उसके बाद जो ड्रामा शुरू होगा, आप बहुत सारी बातों को छाला जाएगा, बहुत सारी बातें लोगों के सामने रखी जाएंगी, वो सारी बातें जिनमें आपका कोई दोष नहीं है। और उल्टा ये आपके दिमाग में ना और कंफ्यूजन और इल्यूजन और भ्रम और डर पैदा करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आपकी जो प्यारी सी छवि है ना, वो पूरी तरीके से धूमिल हो सकता है। बहुत सारे आपके अपने लोगों के सामने आपकी छवि इतनी खराब हो कि लोग आपसे डिस्टेंस रखना शुरू कर दें, आपसे दूरी बना लें। इतने सालों की जो कमाई हुई इज्जत है ना दूसरों के सामने, वो पूरी तरीके से खराब करने पर तुले हैं ये लोग। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हु आर दे, कौन है ये लोग। देखो, मैंने बोला एक फीमेल है
जो आपसे बहुत जलती है वो फीमेल निकल कर आ गई। ये फीमेल आपसे बहुत जलती है, बहुत ज्यादा जलती है। आपके आसपास की एज होगी, मिडिल एज, आप समझ लो 28 से 45 के बीच की। ये लेडी आपसे बहुत जल्दी है, बहुत एनवियस है। दूसरा है एजेड पर्सन, जो मैंने आपको बोला, यहाँ पर एक एजेड पर्सन भी है। तीसरा जो इंसान है वो इस कॉन्स्पिरेसी में नहीं था, इस कॉन्स्पिरेसी में है लेकिन उस रूम में नहीं था। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका पहले जो सिचुएशन थी उतना खराब नहीं थी, अभी तो ये आपको देखना भी पसंद नहीं करता। एक स्टार का कार्ड है, जो भी एक फीमेल है। मैंने आपको दो फीमेल बताई थी, दोनों फीमेल है। ये जो फीमेल है ना, ये एल्डरली वाली, ये बहुत चालाक है, मालूम है। ये दोनों जगह ना बैलेंस करके चलती है। शी इज वेरी स्मार्ट। ये दोनों जगह बैलेंस करके चलती है। बाहर ना इसकी छवि कुछ और है, आपके सामने इसकी छवि कुछ और है। ये इस तरीके से पोर्ट्रे करती है एज इफ ये बहुत अच्छी लेडी है, सारा दोष आपका है। बी वेरी केयरफुल। एक मेल है, एक फीमेल, दो फीमेल है, एक एजेड और एक मिडिल एज, और एक और पर्सन है, मेल पर्सन है, जिसकी एज भी ज्यादा नहीं है, वही 40 के अंदर अंदर, 40-45 के अंदर अंदर के। मेरे को अब जानना बाकी रह गया इनके ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है, और ये कॉन्स्पिरेसी कब से चल रही है, इससे बचने का रास्ता क्या है। वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसके सामने ये आपको गिराना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके सामने ये आपको गिराना चाहते हैं। क्या आपके ऊपर किसी तरीके की क्रिया भी करी हुई है कि आप इनके इशारों पर नाचो और अचानक से जैसा ये चाहते हैं वैसा वो आपके साथ करवा सकते हैं, वह जैसा ये चाहते हैं वैसा ही वो आपके साथ करवा दें। ये 5 चीज मुझे जाननी है। आज नहीं होगा, मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। पार्ट 2 में कवर करेंगे इनके ट्रू इंटेंशन, कब से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये लोगों ने आपके ऊपर क्या कुछ ऐसी क्रियाएं भी करवा के रखी है जिससे कि जो ये चाहे आपसे करवा सकें, और इनसे बचने का रास्ता क्या है, ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। ठीक है, तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ये पार्ट 1 है। धन्यवाद।